वोट का अधिकार ही तो फंडामेंटल राइट है। लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में भी लिखा है कि वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। एक्ट ऑफ वोट जो है, मान लो मैं भाषण करके अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, कोई आदमी वोट देकर अपने विचार अभिव्यक्त करता है, नहीं मुझे बीजेपी के विचार मंजूर नहीं है, हो गया अभिव्यक्ति। नहीं मुझे कांग्रेस के विचार मंजूर नहीं है, हो गया अभिव्यक्ति। तो एक्ट ऑफ वोट जो है फंडामेंटल राइट है। ध्यान रखो, मैं आप लोगों को जो अंग्रेजी में कह रहा हूं, एक्ट ऑफ वोट इज ए फंडामेंटल राइट, एक्सप्रेशन है। जैसे भाषण करके मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, वैसे मतदाता एक्ट करके एक्सप्रेस कर रहा है। आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन द फंडामेंटल राइट। तो एक्ट ऑफ वोट जो है फंडामेंटल राइट है, और सारा का सारा लोकतंत्र वोट के अधिकार पर खड़ा है, और वोट का अधिकार ही खत्म कर दिया गया। हो नहीं सकता, मगर ऐसा हो रहा है। और क्यों हो रहा है? कांग्रेस बीजेपी की इसमें मदद कर रही है, बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है, इस वजह से हो रहा है। ये चल क्यों रहा? ये आप लोगों को एक और सवाल पड़ा, बहुत फंडामेंटल सवाल। सर ये इतना सारा आप कह रहे हो सबूतों के साथ, फिर ये चल कैसे रहा है? इसमें कांग्रेस बीजेपी के साथ है, बीजेपी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के गठबंधन साथी है, बीजेपी के गठबंधन साथी है। जो रीजनल पार्टी के लोग कांग्रेस को साथ दे रहे हैं, बीजेपी को साथ दे रहे हैं, वो क्यों चुप है ऐसा आप बोल रहे होंगे। वो SC ST OBC माइनॉरिटी के दल है, वो क्यों साथ दे रहे हैं? वो सोचते हैं कांग्रेस को फायदा होगा तो थोड़ा बहुत हमको भी होगा। कांग्रेस चोरी कर रही है, थोड़ा चोरी का हिस्सा हमको भी मिलेगा। इसलिए रीजनल पार्टी के नेता चुप है, बीजेपी के सपोर्टर रीजनल पार्टी, कांग्रेस के सपोर्टर रीजनल पार्टी चुप है। तो इसके परिणाम क्या हुआ? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। इसलिए चल रहा है मशीन। जो अकेला इस साल वामन मिश्रा में बोल रहा है, समझ क्या है? इतना फैक्ट है, इतना सारा तथ्य है, इतना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये चल कैसे रहा? आपको ऐसे मन में सवाल पैदा हुआ, चल कैसे रहा इतना भयंकर? ऐसे आसानी से नहीं चला जा सकता, ये इस वजह से चल रहा है। इसलिए दिसंबर के पहले पहले भारत बंद किया जाएगा, एक बात। दूसरा, बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप EVM मशीन फोड़ने का कार्यक्रम क्यों नहीं बना रहे हो? फोड़ो, लोग मुझे कह रहे। मैं इसके लिए अभी राजी नहीं हूं, मगर चुनाव आयोग यदि इसमें सुधार करने का, 200% सुधार करने का, जैसे पेपर ट्रेल का रिकाउंटिंग वाला मामला है, यदि 200% सुधार का व्यवस्था EVM मशीन में होती है, और इसको निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन करने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ नागरिक समितियां राष्ट्रीय स्तर पर, नागरिक समितियां राज्य स्तर पर, नागरिक समितियां लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर अगर बनाई जाती है, तो नागरिकों के पास जो वोट से सरकार बनाती है, क्योंकि उसका ही तो अधिकार है, तो नागरिकों को अधिकार दिया जाना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होने चाहिए। चुनाव, मैं ऐसा डिमांड नहीं करता, मगर चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है, इसलिए नागरिक समितियां होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को कहा था, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत सरकार का विभाग नहीं है, ये एटोनॉमस होगा, मगर वो एटोनॉमस होकर चोरी करने का काम कर रहा है। वो शासक वर्ग का पार्ट एंड पार्सल हो गया, भारत सरकार की नौकरी करने वाला हो गया चुनाव कमिश्नर।
वो भारत सरकार का नौकरी नहीं करता है। संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि चुनाव कमिश्नर भारत सरकार का नौकरी नहीं है, ऑटोनॉमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, नौकरी कर रहा है। इसलिए नागरिक समितियां होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होनी चाहिए, सारे निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन की पावर होनी चाहिए, क्योंकि उनके ही तो वोट पर लोकतंत्र खड़ा है, तो इसलिए उनके पास पावर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं जनता को यह अपील करता हूं कि 15 लाख बूथ है, 15 लाख कमेटियां बनाओ, 15 लाख कमेटियां बनाओ, 15 लाख बूथ में 15 लाख कमेटियां बनाओ। तो अगर चुनाव आयोग ये नहीं मानता है तो 15 लाख जगह पर ईवीएम मशीन फोड़ा जाएगा। यदि चुनाव आयोग संविधान नहीं मानती, चुनाव आयोग कानून नहीं मानती, चुनाव आयोग अगर इस तरह से घोटाले का कार्यक्रम चलवा रही है, तो फिर जनता को तो कोशिश करनी होगी। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा इससे तो जेल होगा, तो मैंने जवाब दिया, गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे हो गए कि महान हो गए? गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते महान हो गए। तो आप चोरी कर रहे हो? नहीं। डकैती डाल रहे हो? नहीं। संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, है लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो सबसे ज्यादा तो इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85% है, अरे लोकतंत्र तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर तो आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, सत्यानाश है। इसलिए इस काम को करने के लिए मैं पहले तो चुनाव आयोग को, जिसके पास पावर है, वो ये अधिकार और संविधान संशोधन करे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर जनता को 15 लाख सेंटर पर, बूथ पर ईवीएम मशीन फोड़ने का काम करना चाहिए। और इसके लिए हम आपका साथ देंगे, लोगों का साथ देंगे।